अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए बहुत से लोग दूसरे दुश्मन को अपना दोस्त समझ लेते हैं। यानी कि अपने जो आपके साथ नहीं हो उनको नीचा दिखाने के लिए आप अपने ही दुश्मन का सहारा ले लेते हैं, या जो उनके दुश्मन हैं उनका सहारा लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो भी एक समय आपके दुश्मन थे, आपके मित्र कैसे हो सकते। इसी पे आश्रित एक कहानी के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छी बातें और ज्ञानवर्धक बातें बताऊंगा। प्रिय बंधु, अगर आप लोग हमारे नए चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप लोग तक मिलती रहें। आप लोग का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं अपने एक नए चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कुआं था। कुएं में बहुत मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक था जिसका नाम गंगा था। गंगा मेंढक बहुत ही झगड़ालू था। आसपास 2-3 और भी जो कुएं थे उनमें भी से कुछ मेंढक रहते थे। हर कुएं में से मेंढक का राजा था। हर राजा किसी न किसी बात पर गंगा के पास आता, लेकिन गंगा का नेचर ऐसा था कि वो हर समय ही किसी न किसी बात पर झगड़ा कर लेता। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक उसे अगर रोकते तो उनको भी गलत बताकर और अपने पले हुए गुंडों के द्वारा, जो गुंडे पाल रखे थे उस मेंढक ने अपने दोस्त, उनके द्वारा जो भले मेंढक बुद्धिमान मेंढक थे उनको पिटवा देता। कुआं के मेंढकों के भीतर गंगा के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में ही भी झगड़े रहते थे, चैन से नहीं रहने देता। अपनी हर मुसीबत में दोष देता और मेंढकों को परेशान करता रहता। एक दिन गंगा पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा कर लिया, खूब तू मैं हो गई। गंगा ने अपने कुएं में आकर बताया, अपने सारे मेंढकों से बताया कि पड़ोसी राजा के साथ झगड़ा हो गया है, उसने गंगा का बहुत अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए आप सब लोग एक हो जाओ, और आदेश दिया कि सभी लोग पड़ोसी कुएं में मेंढकों पर हमला कर दो। लेकिन सब जानते थे, करें क्या, कि झगड़ा गंगा ने ही किया होगा, यही झगड़ालू है तो झगड़ा इसी ने ही किया होगा। तो कोई मेंढक तैयार नहीं हुआ और कोई मेंढक इसके कहने पर नहीं आया। कुछ सियाने मेंढकों था बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा कि राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे 2 गुने मेंढक हैं और वे हमसे ज़्यादा मोटे, ताजे और स्वस्थ हैं, अधिक ताकतवर हैं, और हम सब यह लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम लोग तो बहुत कमज़ोर हैं, हार जाएंगे और बदनामी हो जाएगी। लेकिन गंगा से सहन नहीं हुआ। वह सन्न रह गया कि देखो, कोई भी मेंढक हमारी सहायता के लिए तैयार नहीं। वह बहुत तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दार मेंढक जो उसके ही कुएं के थे, उसके अपने थे, उनको सबक सिखाने की उसने ठान ली। और साथ ही साथ जो दूसरे मेंढक थे उनको भी अपना दुश्मन बना लिया। गंगा मेंढक अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का बहुत अपमान किया है। तुम सभी लोग, घर के लोग मिलकर उस राजा को पकड़ो और ऐसी पिटाई करो कि पानी मांगने लगे और हमारे चरणों में गिर जाए, माफ़ी मांगने लगे। लेकिन क्या हुआ, गंगा के बेटे एक दूसरे के मुंह में देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टकराने की इजाज़त ही नहीं दी और आपने हमें कभी ऐसे मौके में जाने के लिए कोई नसीहत नहीं दी, ना कोई ज्ञान बताया कि हमें करना क्या है, दुश्मन से कैसे लड़ना है। तो भला मैं कैसे लड़ सकता हूँ? और टकराने से ही मेंढकों में बल आता है। अगर एक मेंढक टकराता है तो सारे मेंढक ही टकराने लगते और हौसला बढ़ जाता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश से हम किसी मेंढक की पिटाई कैसे करें? उससे कैसे जीत पाएंगे और कैसे हम संघर्ष उत्पन्न कर पाएंगे? अब गंगा तो बहुत चिढ़ गया। उसे लगा कि मेरा कोई सहयोग ही नहीं दे रहा। एक दिन वह कुड़ता बड़बड़ता हुआ कुएं से बाहर निकला और सोच रहा था कि कहाँ जाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कोई उपाय निकाला जाए। देखा, इधर उधर घूम करके भयंकर सांप पास ही बने अपने बिल में घुस रहा था, घुसता हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें चमकी
और दौड़ के उसके पास गया, नाग भाई नाग भाई नाग भाई, अरे जब अपने दुश्मन बन गए हों तो दुश्मन को अपना लेना चाहिए, अपना बना लेना चाहिए। यह सोचकर वह बिल के पास गया और जाकर बोला, नागदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं भले ही आपका दुश्मन हूँ लेकिन आज कष्ट में हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नागदेव फुफकारा, अरे मेढक मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। मेरा अपनी जात वाले सगे मेढकों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा, तो इसमें कोई गम नहीं। तो मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे भाई, क्या मजे कर सकता हूँ? गंगा ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की कि पानी में मैं जा नहीं सकता हूँ तो पकड़ूंगा कैसे फिर? गंगा ने ताली बजाई, नाग भाई यही तो मेरी दोस्ती और तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुएं में नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से कुछ जासूसी गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता है और आसानी से आप जा सकते हैं, कोई जान भी नहीं पाएगा। जहाँ जहाँ सुरंगें मिलती हैं वहाँ वहाँ एक कच्छ है, तुम वहाँ रहना और जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ उसे तुम खाते जाना। नागदत्त ने गंगा से दोस्ती के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उसमें उसका ही लाभ था। एक मूर्ख के बदले की भावना से अंधे होकर अपने दुश्मन का पेट के हवाले करने को तैयार हो, तो तुम दुश्मन क्यों ना इसका लाभ उठाए। नाग ने गंगा से कहा, ठीक है भाई चलो चलता हूँ। साथ में सुरंग कच्छ में जाकर बैठ गया। गंगा ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं को और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेढकों को सुरंगों के रास्ते जाकर खा गया। अब जब समाप्त हो गए तो गंगा ने कहा, अब किसे खाऊं? गंगा जो है कहने लगा, जल्दी बता, 24 घंटे में पेट फुल रखने की आदत पड़ गई। तो नाग बोला, मुझे जल्दी बताओ, बहुत भूख लगी, अब सहन नहीं हो रहा। गंगा ने कहा, अब मेरे कुएं के सारे सयाने बुद्धिमान मेढकों को खा जाओ जो मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब धीरे से नाग ने वो भी खा लिए और वो भी खाने के बाद अब कहने लगा, अब किसे खाऊं? तो गंगा ने कहा, अब मेरी प्रजा को खा लो, वो भी गंदा सोच रखती है, मेरे बारे में नहीं सोचती है, प्रजा की ऐसी तैसी हो, खा जाओ उसको भी। हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उसको खाने के बाद अब नाग ने खाना मांगा तो गंगा बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा मेरे मित्र बचे हैं, खेल खत्म और मेढक हजम का काम हो जाएगा। नाग ने फन फैलाया, फुसकारने लगा, मेढक मैं अब नहीं कहीं जाने का, अब तू अब मेरे खाने का इंतजार कर, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। अब गंगा की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, बेटे आ गए, बेटे भी खिला दिए। अब गंगा ने सोचा कि मैं और मेढकी ही बचे हैं, जिंदा रहेंगे तो और भी बेटे पैदा कर लेंगे। लेकिन बेटे खाने के बाद नाग पुकारा, और खाना कहाँ है गंगा दत्त? तो गंगा ने डर कर मेढकी को इशारा कर दिया और मेढकी को भी खा गया। अब क्या? अब गंगा दत्त स्वयं मन को समझाया, चलो मेढकी बूढ़ी होगी, छुटकारा पा लिया, अब नई कोई मेढकी से विवाह कर लिया जाएगा, परिवार बसाया जाएगा। लेकिन फिर क्या? मेढकी को खाने के बाद नाग ने फिर से मुँह फाड़ा और फैलाया, कहा, गंगा दत्त अब किसे खाऊं? गंगा ने हाथ जोड़े। अब मेढक बेचारा परेशान, क्या करे? राजा मेढक गंगा हाथ जोड़ रहा है, अब तो केवल मैं बचा हूँ। दोस्त अब तो लौट जाओ, अब क्या करोगे मेरा? नाग बोला, तू कौन, तो मेरा कोई लगता है रिश्ते में, तुझे भी खा जाऊंगा। और नाग ने जैसे ही मुँह फैलाया, गंगा को भी हजम कर लिया। तो प्रिय बंधुओं, देखा, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए हमेशा कोई भी काम करो, कुछ भी करो, सोच समझ करना चाहिए। शत्रु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपका शत्रु है वो आपके फायदे के लिए अपना हो सकता है, लेकिन आपके फिर बाद में धोखा दे सकता है। अगर बंधु अगर वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से अपना अनुभव और अपना जो आपने महसूस किया इस कहानी में उसको जरूर लिखें, जिससे
हम लोग का हौसला बढ़ेगा और अच्छी अच्छी कहानी लेकर हाजिर होंगे।